हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज की रेसिपी बहुत ही आसान है और इसे आप इजीली बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे मिठाई जो बहुत ही प्योर और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है, और केवल चीनी और दूध के साथ हम इसे बनाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो टोटल मैंने 3 लीटर दूध लिया है। अभी हम आधे दूध का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं और आधे दूध का हम बाद में यूज़ करेंगे। तो मैंने दूध को पतीले में डाल के गैस के ऊपर रख दिया है और इसे हम गर्म करने रख देंगे। एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे चम्मच से चलाएंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा हीट है वो निकल जाए। और अब हम डालेंगे इसमें विनेगर। आप यहाँ चाहे तो नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ आधा विनेगर और आधा पानी लिया है और यहाँ थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड कीजिए। अगर आप नींबू का यूज़ करते हैं तो उसमें भी आधा नींबू का रस और आधा आप पानी मिला दीजिए। 1 से 2 मिनट के लिए हमने कंटिन्यूसली दूध को चलाया है ताकि इसकी जो हीट है वो कम हो जाए। और अब हम यहाँ विनेगर डालेंगे और इसे साथ के साथ चलाते जाना है। इस तरीके से हम छेना बनाएंगे तो हमारा छेना बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ मैंने कंटिन्यूसली चलाते हुए यहाँ विनेगर ऐड किया है और इसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हम ऐड कर रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं धीरे धीरे करके सारा छेना हमारा बन चुका है और पानी अलग और छेना अलग हो चुका है। और कोई बर्तन लेंगे, उसके ऊपर हमें छलनी रखनी है और एक कपड़ा रख देंगे। फिर हमें जो हमने छेना बनाया है इसे ट्रांसफ़र करेंगे और 1-2 पानी से इसे अच्छे से धो लेंगे और इसे हल्के हाथों से निचोड़ते हुए इसका पानी निकाल लेंगे। जो थोड़ा बहुत पानी है इसका निकल जाएगा और फिर किसी हैवी वेट के नीचे आप इसे रख दीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो आधे घंटे में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा छेना बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इजीली इस तरीके से छेना बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसे एक साइड में रखते हैं और जो बाकी का दूध है उसे हम एक पैन में निकाल लेंगे। उसे भी हम गर्म करने के लिए रखेंगे। तो इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो एक उबाल आ गया है। अब बीच बीच में आप इसे चलाते रहें और जो हमारा छेना है उसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इस तरीके से हाथों से क्रम्बल करने के बाद हम इसे मैशर की मदद से बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। मिक्सी में आप नहीं पीसिएगा, इस तरीके से हाथों से आप मैश कीजिए। मैशर की मदद से जब हम इसे मैश करेंगे तो बिल्कुल इवन टेक्सचर इसका निकल के आएगा। तो 1 से 2 मिनट के लिए आप इस तरीके से इसे मैश कर लीजिए। ये मिठाई आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी मिठाई बन के तैयार होती है और सबसे बड़ी बात बहुत प्योर होती है। आपने इसे घर में बनाया है तो इसमें कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं है। और त्योहारों पर अक्सर बाहर से मिठाइयाँ मिलावटी मिलती हैं, तो आप इसे घर में बनाकर तैयार कीजिए। अब आप यहाँ देखिए दूध पहले से आधा हो गया है। तो आप यहाँ पर अब लगातार इसे चलाते रहें ताकि ये बॉटम में ना लगे, क्योंकि बॉटम में एक बार दूध अगर लग गया तो बिल्कुल जो हमारी सारी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। इसमें एक अलग सी स्मेल आती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो प्लीज़ आप इसे यहाँ बहुत ध्यान से पकाइएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसका टेक्सचर। इसे हमें थोड़ा सा थिक और करना है। यहाँ आप इलायची को कूट के ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आप उसे ज़रूर डाल दें। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे चीनी। तो मैंने 2.5 कप के करीब चीनी डाली है। जो चाय वाले कप होते हैं वो भर के मैंने यहाँ चीनी ऐड की है। तो चीनी जैसे जैसे पिघलेगी ये थोड़ी पतली हो जाएगी, तो इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए इसे और पकाना होगा। आप चाहें तो इस स्टेज पर मलाई भी डाल सकते हैं। जो दूध के ऊपर मलाई आती है उसे आप यहाँ ऐड कर दीजिए। आपके पास अगर मलाई हो तो आप डाल दीजिएगा, वरना स्किप भी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ कोई मलाई कोई क्रीम नहीं डाली है, खाली दूध और चीनी के साथ ये रेसिपी बनाई है और बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है।
आप इस रक्षाबंधन इसे बना सकते हैं। अब आप यहाँ टेक्सचर देख सकते हैं, इसे थोड़ा ध्यान से इसे पकाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे थिक होता जाता है इससे छींटे आते हैं, तो इस बात का आप थोड़ा ख्याल रखिए। इसे केयरफुली पकाइएगा ताकि हाथ वगैरह ना जले। और अच्छे से चलाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा थिक होने पर हम यहाँ छेना ऐड करेंगे और इसे भी चलाते हुए पकाना है। हाई फ्लेम आप रखिए और लगातार इसे चलाते रहें। अब इसकी हमें थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए, तो अभी हमें इसे और पकाना होगा। क्या आपने इस रक्षाबंधन पे रेसिपी ट्राई की? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, जो भी आप बनाएंगे इससे बहुत ही अच्छा बनने वाला है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी ये रेसिपी। आप इजीली इसे बना सकते हैं। एक बार इसे बना कर देखिए, बहुत ही आसानी के साथ आप इसे बना लेंगे। और हाँ, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में भी ये भी बताइएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले से थिक हो गई है। तो 1-2 मिनट के लिए हम इसे और चलाते हुए पकाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि इसे छोड़ना नहीं है, इसे लगातार चलाना है। और 1-2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और आप इस तरीके से फिर से मैश कीजिए। आप एक बार ये तरीका अपना के देखिए, इससे बिल्कुल इवन टेक्सचर आता है। तो एक बार फिर से आप इसे मैश कर दीजिए और 1 से 2 मिनट के बाद मैश करने के बाद यहाँ डालिएगा घी। हमें केवल 1 से 2 चम्मच के करीब देसी घी का यूज़ करना है। और मिक्स करने के बाद आप इन्हें लड्डुओं की शेप दे सकते हैं। चाहें तो थोड़ी देर के लिए आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, आधे घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इससे लड्डू या पेड़े जो भी आपका मन करे आप इजीली बना सकते हैं। फ्रिज में रखने से अच्छे से सेट हो जाएगा और इससे जो भी हम शेप देंगे वो बहुत प्रॉपर तरीके से बनेगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है या मेरी तरह आपको जल्दी है तो इस तरीके से आप लड्डू बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। बस थोड़ा शेप का फ़र्क आएगा, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो आप इजीली ये रेसिपी बना सकते हैं और इस रक्षाबंधन एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से बना लीजिए, ये रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो वीडियो आपको कैसी लगी और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी और आप इजीली मेरी रेसिपी देख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।